हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आईआईटी खड़गपुर से जो है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन जो है उसका रिलीज़ किया गया है, तो उसके बारे में हम डिटेल में जो है वो बात करेंगे। तो अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस को इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट के वीडियोस जो है वो रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियो जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं मुझे, तो यहाँ पे आप मेरे चैनल के मेंबर बन के भी मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये आईआईटी खड़गपुर से जो है यहाँ पे पीएचडी एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ किया गया है फॉर द ऑटम सेमेस्टर 2024-2025। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हम देख लेते हैं, उसके बाद हम जो ब्रॉच्यूर है उसे डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिशन है वो स्टार्ट हो चुका है 13 फरवरी 2024 से। वेबसाइट जो है क्लोज होगी, यानी सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो क्लोजर का डेट है वो 25 मार्च 2024 है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर पीएचडी थ्रू प्रोजेक्ट कैटेगरी ओनली एट द एकेडमिक सेक्शन 29 मार्च है। तो ये जो चीज़ है, ये मान लीजिए अगर आप वहाँ पीएचडी में किसी प्रोजेक्ट में इनरोल होते हैं या आप किसी प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं और आप जो है पीएचडी में इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो ये उनके लिए है। ठीक है, तो ये इससे आपको लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी आईआईटी खड़गपुर में प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप पीएचडी में इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तब उसकी जो लास्ट डेट है हार्ड कॉपी रिसिप्ट की वो 29 मार्च है। अदरवाइज आप अगर नेट गेट के थ्रू अगर आप एनरोलमेंट ले रहे हैं तब आपको कोई भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। और रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू जो है जो भी कंडक्टेड एट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, उसका जो लास्ट डेट है वो उसका जो डेट रहेगा वो आपका रहेगा बिटवीन 2 मई टू 15 मई 2024। और जो डेट ऑफ एडमिशन है वो आपका रहेगा 15 जुलाई 2024। बाकी सर आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कैसे आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना। उसके बाद पेमेंट जो है वो मैंडेटरी है, पेमेंट करेंगे तभी आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका जो है वो सबमिटेड माना जाएगा। और उसके बाद आप प्रिंट आउट को लेके अपने पास रख सकते हैं फॉर योर फ्यूचर, लाइक फ्यूचर के लिए अगर कुछ आपको जो है कुछ जानकारी चाहिए, आप जो है फ्यूचर में कुछ देखना चाहते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर या ये सब चीज़ें, तो उसके लिए आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक कॉपी अपने पास रखिएगा। इसके बाद अगर आप इसके लिए लाइक अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम रेगुलर विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप इंडिविजुअल फेलोशिप जैसे आपका CSIR UGC DBT ICMR एंड स्पॉन्सर्ड फॉर ऑटम सेमेस्टर 2024-2025। तो उसके लिए आप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई करके आप फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई अगर वर्किंग प्रोफेशनल है और आप इसके लिए पीएचडी भी इनरोलमेंट लेना चाहते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको अगर आपकी खुद की फेलोशिप है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपका अगर नेट और गेट आपने क्वालिफाई कर रखा है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ब्रोच्योर जो है उसका डाउनलोड कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे इसके ब्रोच्योर पे क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन ब्रोच्योर फॉर पीएचडी एडमिशन, तो आपका ब्रोच्योर इस टाइप से डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा ऑलरेडी मैंने बताया, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 13 फेब, लास्ट डेट सबमिशन की 25 मार्च, और जो लास्ट डेट है हार्ड कॉपी सबमिट करने का फॉर पीएचडी थ्रू प्रोजेक्ट कैटेगरी ओनली 29 मार्च, और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड इट विल बी बिटवीन 2 मई टू 15 मई 2024, और डेट ऑफ एडमिशन 15 जुलाई 2024। तो बाकी सब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। और यहाँ पे कोई भी देखिए मेंशन कर रखा है, प्लीज़ नोट दैट यू नीड नॉट सेंड द हार्ड कॉपी एप्लीकेशन बाय पोस्ट। तो यहाँ पे आपको बाय पोस्ट से कुछ भी सेंड नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है। इसके बाद जो लाइक अगर आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो उसके थ्रू तो वो आपको जो है बाई मेल के थ्रू जो है आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे ओनली बाई मेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि बाई मेल जो है आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लियरली बाई ईमेल आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई क्वेरी चाहिए तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है ये जो है मेल आईडी मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे इस मेल आईडी पे जाके आप अपना कोई भी क्वेरी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बाकी यहाँ पे आपको सारी जो लाइक सुविधाएं वो दी जाएंगी। जैसे लाइब्रेरी रहेगा, टेक्नोलॉजी स्टूडेंट जिम भी यहाँ पे रहेगा। तो ये अच्छी है जो लाइक हेल्थ कॉन्शियस है या जो फिटनेस को लेके थोड़ा लाइक कॉन्शियस रहते हैं उनके लिए अच्छा है कि एटलीस्ट जिम तो हेल्थ रिलेटेड स्टफ आप यहाँ पे कर सकते हैं।
ठीक है, चाहे आप जिम जा सकते हैं, आप बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस कोर्ट, ये सारी भी आपको यहाँ पे जो सुविधा है वो दी जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे एकोमोडेशन भी दिया जाएगा कि अगर आप बॉयज़ हॉस्टल हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी हैं, और साथ ही साथ अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड के लिए जो रिसर्च स्कॉलर के लिए जो जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए भी जो है यहाँ फैमिली एकोमोडेशन भी दिया जाएगा। तो ये सारा चीज़ अच्छी है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे IIT खड़गपुर में मिला जाएगा। इसके अलावा हेल्थ केयर भी रहेगा, काउंसलिंग सेंटर भी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम बात कर लेते हैं रिसर्च एरियाज़ की। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट जो डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट एंड रीजनल प्लानिंग, बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग। तो ऐसे करके आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है सब्जेक्ट लाइक डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इसका लिंक जो है वो आपको ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक क्या क्या फैकल्टी है, क्या क्या लाइक रिसर्च फोकस एरियाज़ हैं, और वहाँ पे जो है क्या क्या कौन कौन सी फैकल्टीज है जो और वो किस पे काम कर सकते हैं। तो ये सब आप जरूर एक बार देखिएगा अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आप किस फील्ड में या किस पार्टिकुलर रिसर्च एरिया में आप जाना चाहते हैं और आप किसके अंडर जो है अपना PhD इनरोलमेंट लेना चाहते हैं। तो उसका आप एक प्रेफरेंस लिस्ट यहाँ पे दे सकते हैं अगर आपको फैकल्टी का डिटेल पहले से ही पता रहेगा तो। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपसे जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पे आपका अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 60% मार्क्स या आपका 6.5 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो या आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो या साइंस के लिए या कॉमर्स के लिए या मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे दूसरा भी दे रखा है कि अगर आप ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस या MBBS डिग्री आपके पास है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा डिटेल यहाँ मेंशन कर रखा है। इसके अलावा जो है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग डिग्री रिक्वायर्ड फॉर सीकिंग एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, तो यहाँ पे आपका MTech या MS या ME होना चाहिए, MArch, MPhil, MBA, LLM। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो 3.2B जो है इसमें आपका BTech होना चाहिए, MSc होना चाहिए, MBA। वो डिपेंड करता है आप किस फील्ड में जो है आप PhD एडमिशन लेना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट में, तो उसके हिसाब से आप एलिजिबिलिटी अपना यहाँ पे देख सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, तो यहाँ पे अगर आप जो है 3.2B को अगर आप फॉलो कर रहे हैं ये वाला, तो A से लेके G में अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका वैलिड गेट स्कोर है तब आपको यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप भी यहाँ पे दी जाएगी, और वो अबव द कट ऑफ लेवल होना चाहिए। ठीक है, अबव द कट ऑफ लेवल स्टूडेंट्स एडमिटेड फॉर MTech या MCP एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ मेंशन कर रखी है। इसके अलावा जो है लाइक अगर आपके पास नेट भी है, यानी कि आपने अगर नेट क्वालिफाई किया है तब भी आप जो है इंस्टीट्यूट रिसर्च असिस्टेंटशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें अच्छी दे रखी हैं कि अगर आपके पास नेट है या गेट है तब भी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको फेलोशिप कितना दी जाएगी वो भी देख लीजिए कि आपको यहाँ पे कितना फेलोशिप मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पहले आपको 37,000 फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स देखने को मिलेगा। तो आप पहले 2 ईयर आपको 37,000 पर मंथ दिया जाएगा। सेकंड में आपका जो रहेगा वो 42,000 रहेगा। सेकंड में कितना रहेगा 42,000 आपका रहेगा। तो यहाँ पे सेकंड में आपका 42,000 जो है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मैसेज इन्होंने कर रखी है कि अगर आपके पास नेट गेट है तब आप जो है इसके लिए जो है लाइक डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे जो है फेलोशिप भी दी जाएगी रिमेनिंग 5 ईयर लाइक टोटल 5 ईयर्स के लिए। तो पहले 2 ईयर 37,000, रिमेनिंग 3 ईयर 42,000। ठीक है, इसके बाद अगर आपका खुद का फेलोशिप है, चाहे आपका CSIR हो, आपका UGC DBT, ये सब अगर आपका है तब भी आपके जो है यहाँ पे आपको आपका खुद का फेलोशिप रहेगा, तब आपके लिए ऑब्वियसली आपका खुद का फंडिंग है तो आपको यहाँ पे फेलोशिप ऑलरेडी आपको मिलेगा, चाहे वो CSIR हो चाहे UGC, जो भी आपने JRF क्वालिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो स्पॉन्सर्ड के थ्रू भी आप मान लीजिए अगर मतलब आप डिफेंस से रिलेटेड अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या कोई गवर्नमेंट इंडिया सेक्टर में है या आप कोई ऑटोनोमस बॉडीज़ एंड पब्लिक अंडरटेकिंग में, तब भी आप यहाँ पे जो डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपका मिनिमम जो है यहाँ पे 2 ईयर्स का जो है आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 2 ईयर का आपका एक्सपीरियंस अगर है तब आप डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ है यहाँ पे PhD थ्रू प्रोजेक्ट, यानी कि अगर मान लीजिए आप 3.A-B दोनों आप फॉलो कर रहे हैं या दोनों आप के मीन्स आप एलिजिबल है, दोनों क्वालिफिकेशन है आपके पास,
और आप जो है लाइक किसी लाइक इन IIT खड़गपुर में आप एज अ प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट में आपको जो है यहाँ पे इनरोल्ड हैं आप प्रोजेक्ट में और आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे IIT खड़गपुर में जो है आप उस प्रोजेक्ट को ही कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ PhD वर्क। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे दे रखी है, ठीक। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप जो है अपना एनरोलमेंट भी कर सकते हैं PhD में, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे करना होगा एन इंटेंडिंग कैंडिडेट मस्ट सबमिट हिज हर एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म फॉर एडमिशन थ्रू PI, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने PI को बोल सकते हैं कि लाइक ये एक ऐसा रूल है जिसमें अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आप PhD में इनरोलमेंट कर सकते हैं अगर आपका PI चाहे, ठीक है। PI आपका जो है वो लाइक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो एप्लीकेशन है वो HOD को फॉलो करेगा, उसके बाद डीन को, उसके बाद जो है आपको लाइक जो भी आपको लाइक पैसा दे रहा है उस प्रोजेक्ट से, तो उसका एक कॉपी इंडोर्समेंट लेटर रहेगा और उसके थ्रू आपका जो इनरोलमेंट है वो आपका PhD में हो जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं तब भी आप PhD में इनरोलमेंट ले सकते हैं, ठीक है। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी मेंशन कर रखा है कि आपको क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो इंजीनियरिंग एंड बेसिक साइंसेज की अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका लाइक MSc और इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए विद CGPA ऑफ 7.5 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल और 70% मार्क्स, ठीक है। अगर आपको ये फॉलो कर रहे हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं PhD में। ऐसे आपको अदर सब्जेक्ट में भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, आप इसीलिए एक बार अच्छे से जो है इस नोटिफिकेशन को ब्रोशर को अच्छे से पढ़िएगा अप्लाई करने से पहले। इसके बाद देखिए सिलेक्शन आपका कैसे होगा, ये भी एक अच्छी चीज़ है जानने वाली कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा, उसके बाद रिटन टेस्ट आपका रहेगा और ये जो रिटन टेस्ट है ये ऑफलाइन मोड में रहेगा और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। तो इसके बाद जो है आपका मार्क्स जो भी आएगा उसकी बेस पे जो है आपका PhD में जो है इनरोलमेंट होगा। अब ये शॉर्ट लिस्टिंग क्या होगा फाइनल इंटरव्यू के लिए, तो इट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट एंड ओवरऑल एकेडमिक इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस और जो रिटन टेस्ट में परफॉर्मेंस रहेगी उसकी बेस पे आपको यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन जो रहेगा वो आपका रहेगा वो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस और साथ ही साथ जो है आपका लाइक रिटन टेस्ट में कितना आपने मार्क्स पाया और फाइनल इंटरव्यू में कितना मार्क्स पाया। इसके बाद इन तीनों को मिला के मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और उस मेरिट के थ्रू जो है आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा PhD में, ठीक है। तो ये तीनों ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट एंड फाइनल इंटरव्यू की बेस पर मेरिट प्रिपेयर की जाएगी और उसमें बाद उस मेरिट में जो भी आएगा उसको PhD में एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पेमेंट ऑफ फीस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये सब जो है आप देख सकते हैं। इसके बाद ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनरोल फॉर द PhD प्रोग्राम विद इन 1 मंथ, तो यहाँ पे आपको विद इन 1 मंथ जो है आपको ज्वाइनिंग लेनी है और यहाँ पे आपको कोर्स वर्क भी जो है वो एज पर द एग्जिस्टिंग रूल फॉर PhD आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो बिना कोर्स वर्क के आपका PhD जो है कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं और आप अगर लाइक IIT खड़गपुर से PhD करना चाह रहे हैं तो लाइक इट इज़ वन ऑफ द लाइक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और अगर आप यहाँ से PhD करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।